हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है दोस्तों। दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आसान बनाए, और ऐसे प्रश्नों को लाया हूँ इस वीडियो में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि पहला प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। क्या कानपुर है, आराम आरापुर है, या गाजियाबाद है, या वाराणसी है। चारों ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो ऑप्शन है आरापुर नहीं है, केवल ये रामपुर है इसको। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, रामपुर जिला एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। ठीक है दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में एक स्थान है, कहाँ? लमही। कहाँ है दोस्तों? तो लमही में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? आपको बताना है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इन चारों ऑप्शनों को देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ये चौथी रैंक रखता है, यानी कि सबसे पुराने में बात की जाए तो चौथा है। बम्बई, मद्रास का और कलकत्ता के बाद कोई यूनिवर्सिटी खुला है तो कौन सा है? तो इलाहाबाद है, चौथा नंबर यूनिवर्सिटी है। वही बात की जाए इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है 1887 में हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों 1887 में। वही दूसरे नंबर की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो BHU है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये दूसरे नंबर पर है दोस्तों। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 1921 में किया गया है। किसके द्वारा? तो श्री प्रसाद गुप्त के द्वारा। वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 1920 में इसकी स्थापना किया गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, 1920 में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, क्या? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कब स्थापना हुआ था? 1887 में। किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम म्यूर के द्वारा किया गया है। 2003 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? क्या गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को, या कन्नौज को? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों और फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और सभी प्रश्न के होने के बाद अब अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही हल किया और कितने ऐसे प्रश्न थे जिसे आप पहली बार सुन या देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो हम चलिए बता देते हैं दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा क्या? हमारा ऑप्शन नंबर एक, क्या? कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है दोस्तों। और इसे ही क्या कहा जाता है? कन्नौज को ही क्या बोला जाता है? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वही मुरादाबाद की बात की जाए तो इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। किससे दोस्तों? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? क्या वर्मा को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, नेपाल को कहा जाता है, या बांग्लादेश को कहा जाता है? तो आपको बताना है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भूटान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर भूटान की बात की जाए तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं? तो भूटान से सीमा साझा करने वाले की बात की जाए तो एक सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, एक वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है, और क्या एक अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम। ठीक है दोस्तों, चार ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूटान ना। चलिए, अंडमान
द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? क्या 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल? तो आपको बताना है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए, 10 डिग्री चैनल सही है इसका सही जवाब। ठीक है, वही 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। किसके किसके बीच है? तो मालदीव व मिनिकॉय। ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच? मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है या कावेरी नदी है? तो पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो नदी की बात की जाए भारत की तो वो है गोदावरी। कौन सा है दोस्तों? तो गोदावरी नदी है। वह गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाए तो कहाँ से है? उद्गम की बात की जाए तो कहाँ से है दोस्तों? तो इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से है। कहाँ से है दोस्तों? तो महाराष्ट्र से है। ठीक है, अगर गोदावरी नदी की जो उद्गम पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो महाराष्ट्र से है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? तो गोदावरी है। वही महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, कौन? कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से ही है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पूछ रहा है कि क्रूज मिसाइल कौन सी है? क्या पृथ्वी है, गरुड़ है, नारायण है या ब्रह्मोस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो क्रूज मिसाइल है वो कौन है? तो ब्रह्मोस है। और हाल ही में ब्रह्मोस को निर्यात किया जाएगा तो किस देश में? तो दोस्तों किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो फिलीपींस के साथ भारत का समझौता हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर। ठीक है दोस्तों, किस किस देश के साथ? तो फिलीपींस के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? आपसे ये पूछ रहा है कि दोस्तों भारत से और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? क्या 4 चलती हैं ट्रेनें, या 1 ट्रेनें हैं, या 2 ट्रेनें हैं, या 3 ट्रेनें हैं? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब बता देते हैं। 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं। कितनी ट्रेनें? 2 ट्रेनें। कौन कौन सी हैं? एक है समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से लाहौर जाती है, और एक है हमारा थार एक्सप्रेस जो जयपुर से कराची के बीच में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन है? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ठीक दोस्तों, 2 ट्रेनें ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि, ठीक है, के माध्यम से किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? वेलेस्ली के, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस या क्लाइव के? तो आपको बताना है कि सहायक संधि के माध्यम से किसने शासन शुरू किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? क्या लॉर्ड हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने? चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि सिक्किम को भारत में विलय किसने कराया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारत में विलय कराया था। वही बात की जाए कब कराया था, तो 1890 में इसने कराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, क्या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या महाराष्ट्र है? तो आपको बताना है कि गोदावरी नदी, तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बता दिया था कि जो गोदावरी का है उद्गम स्थल वो क्या है, तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से ही कौन सी एक और नदी का उद्गम है, तो कृष्णा नदी का भी उद्गम है, तो महाराष्ट्र से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सी है? क्या उलर झील है, डल झील है, लोकटक झील है या चिल्का झील है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों और फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात की जाए तो उलर झील है दोस्तों। वही बात की जाए उलर झील की कि कहाँ है, तो ये JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वही डल झील की भी बात की जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर में है। लोकटक की बात की जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों, लोकटक झील, तो ये है मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में। वही चिल्का की बात की जाए तो ये कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, और चिल्का झील क्या है, तो खारे पानी की झील है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्या राजस्थान में से, त्रिपुरा में से, मिजोरम में से या उत्तर प्रदेश में से? तो बात की जाए कर्क रेखा से, तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, क्या राजस्थान से गुजरती है? हाँ। त्रिपुरा से गुजरती है? हाँ। मिजोरम से गुजरती है? हाँ। उत्तर प्रदेश से? नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और प्रश्न के हिसाब से बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सा है, क्या गुलाब है, प्लास है, गेंदा है या चमेली है। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है। तो राजकीय फूल की बात की जाए तो प्लास है। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो प्लास। वही गुलाब की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो गुलाब है। ठीक है दोस्तों, गुलाब क्या है, तो राष्ट्रीय फूल है, ठीक है, भारत का। ठीक, वही प्लास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।